आज बच्चों आप लोगों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी लेकर आए हैं। देखिए, इस सारणी के अंतर्गत हम आपको साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कोसेक इन सभी की वैल्यू यानी इनका मान निकालना सिखाएंगे। इसकी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए उस शॉर्ट ट्रिक को। सबसे पहले हम लोग इन सभी के ऊपर अंडर रूट बना देंगे। यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट। उसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम भी लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों हम प्रत्येक में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 4। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 4। तो 4 से इन सभी में भाग करेंगे। 4 से इन सभी में भाग करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से वैल्यू साइन 0 की। तो साइन 0 ये रहा। साइन 0 के ऊपर है अंडर रूट 0/4। आप जानते हो कि 0 के नीचे कुछ भी हो सब कुछ 0 होता है, और रूट के अंदर 0 आ जाता है तो वो लास्ट में 0 ही बचता है, क्योंकि 0 का वर्ग हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम 0 का वर्ग 2 करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 की बात करेंगे बच्चों, तो हम आ जाएंगे अब साइन 30 पर। साइन 30 जो है, तो देखिए साइन ये रहा, 30 ये रहा। तो 30 के ऊपर दे रखा है अंडर रूट 1/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अंडर रूट का कर देंगे बंटवारा। ऊपर वाले को अलग दे देंगे अंडर रूट, और नीचे वाले को अलग दे देंगे। तो देखिए 1 होता है 1 का स्क्वायर और 4 होता है बच्चों 2 का स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर से रूट खत्म, इस वाले स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो यहाँ से निकल कर आएगा 1/2। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 1/2। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम निकालेंगे यहाँ से साइन 45 का मान। तो साइन 45 यानी 45 के ऊपर है आपका अंडर रूट में 2/4। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 बार गया, ऊपर 1 बार गया, तो बच गया अंडर रूट में 1/2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अंडर रूट का बंटवारा करेंगे। तो अंडर रूट में 1 अलग और अंडर रूट में 2 अलग। तो देखिए क्या मैं 1 का स्क्वायर नहीं कर सकता क्या? लेकिन रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो यहाँ से मिल गया 1/√2। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये तीनों वैल्यू में कोई दिक्कत आप लोगों को? अब हम बात करेंगे साइन 60 की। तो साइन 60 के ऊपर देखिए रूट 3/4 लिखा है, तो इधर भी हम लिखेंगे अंडर रूट में 3/4। ये अंडर रूट पूरा लेना है यहाँ तक। अब कर देंगे बंटवारा। एक बार अंडर रूट ऊपर वालों को, एक बार अंडर रूट नीचे वालों को। तो ऊपर तो रूट 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता। नीचे 4 हमारा 2 का वर्ग है, इस वाले वर्ग से ये रूट को काट दिया मैंने, तो हमारा निकल कर आएगा ऊपर तो रूट 3 ही रहेगा, नीचे बचेगा बच्चों 2। तो देखिए साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अब हम बात करेंगे साइन 90 की। तो साइन 90 की कंडीशन है हमारे पास 4/4। देख लीजिए एक बार ऊपर, ये वाली कंडीशन है रूट 4/4। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो 4 से 4 खत्म हो गया एक बार। और बच्चियों आप जानते हो जो 1 है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो जो साइन है उसमें जो 90 होता है उसका मान होता है बच्चियों 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आई बच्चियों आप लोगों को? अब हम बात करेंगे कॉस की। तो कॉस की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम थोड़ा सा इधर यूज करते हैं। जैसे
हमको निकालनी है cos 0 का मान। तो cos 0 आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसके फॉर्मूले लिखाए थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री का परिचय दिया था एक वीडियो में। तो उसमें आपको बताया था मैंने साइन थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ फॉर्मूले और बताए थे, लेकिन इस टेबल में एक नया तरीका बताएंगे। देखिए इसमें करना क्या है, ये दोनों जो होती हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब नहीं, व्युत्क्रम नहीं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? जो हमारे पास साइन 90 का मान है वो साइन 0 का मान हो जाएगा, और जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 का मान हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, जो हमारे पास साइन 0 का मान होगा वो हमारे पास कोस 90 का हो जाएगा, और जो मान कोस 90 का होगा वो कोस 0 का हो जाएगा। अब इनको कैसे बदलेंगे? तो देखिए, हमने लास्ट वाले को यहाँ लिखा, तो उससे पहले वाले को यहाँ पर लिखेंगे, यानी √3/2। बीच में जो होता है 45 वो साइन का और कोस का सेम रहता है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। तो देख लीजिए, जो साइन 0 का मान है वही कोस 90 का मान होगा, और जो साइन 45 का है वही कोस 45 का होगा। चेंज होते हैं ये वाले, जो 30 का होगा साइन में वो कोस 60 का हो जाएगा, और जो साइन 60 का होता है वो कोस 30 का हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी। इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे टेन थीटा की। टेन की वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार आप समझ लीजिए, टेन थीटा हमने एक स्पेशल फॉर्मूला लिखाया था। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब हुआ जो हमने साइन और कोस की वैल्यू निकाली हैं उनमें एक दूसरे का भाग करना है। इसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं, वो आप समझिए। सबसे पहली, अगर 0 के नीचे 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो 0 होता है, लेकिन अगर 1 के नीचे 0 आता है तो वो इन्फिनिटी यानी अनंत कहलाता है। ये दोनों बात आप याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं में कन्फ्यूजन आती है ज़्यादातर। क्लियर हुआ? अब जैसे साइन 0 थीटा क्या निकाला हमने, ये फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है 0 का मान। किसका मान निकालना है? टेन 0 का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, यहाँ पर भी 0, और कोस में भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब साइन 0 का मान हमारे पास कितना है? 0। कोस 0 का मान कितना है? 1। और अभी हमने आपको बताया है 0/1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। क्लियर हुआ? ये निकल आया टेन 0 का मान। अब हम निकालेंगे उसके बाद टेन 30 का मान। तो उसके लिए होगा साइन 30 अपॉन कोस 30। तो देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन 30 की आप लोगों को दिख रही होगी, 1/2 हो गई, और कोस 30 की हमारे पास है √3/2 यानी √3/2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है दूर के बट्टे पास के। इसका मतलब होता है जो दूर दूर वाले होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो पास पास होती हैं उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 1 × 2 और 2 × √3। इस वाले 1 का इस 2 में इंटू कर दिया, और ये जो बीच में है इनका आपस में इंटू करके बट्टे में लिख लेते हैं। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, हमारा बच गया 1/√3। तो देखिए, यहाँ पर आएगा टेन 30 की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 1/√3। अब हम 45 की बात करें तो डायरेक्ट ही आपको दिखा दूंगा मैं। टेन 45 जब निकालोगे तो साइन 45 अपॉन कोस 45। तो देखिए, इन दोनों की वैल्यू सेम है। जब इनको आपस में भाग करोगे तो ये दोनों ही आपस में कट जाएंगी, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोई डाउट? अब हम निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू, यानी टेन 60 की वैल्यू। तो टेन 60 बराबर होता है साइन 60 अपॉन कोस 60। तो देखिए, साइन 60 का मान है हमारे पास √3/2, और कोस 60 का मान है
1/2। इसमें भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए, दूर के बट्टे पास के। इसका मतलब हो गया √3 × 2/2 × 1। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा सिर्फ √3। और किसी में 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमको जो tan वाली वैल्यू है, तो tan 60 का मान है वो निकलेगा √3। अब देखिए जब इनका भाग करेंगे तो यहाँ पर मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। tan 90, तो tan 90 बराबर होता है sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 का मान देख लीजिए 1 होगा, cos 90 का मान देख लीजिए 0 होगा। ये आपको मैंने सिखाया है। 1/0 किसके इक्वल होता है? 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखिए tan की जो वैल्यू निकालती हैं वो भाग कर देती हैं। sin की वैल्यू में cos की वैल्यू से भाग कर दीजिए, tan की सारी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएंगी। अब हमको निकालना है cot की वैल्यू। तो देखिए जब हमने sin वाले में उल्टा कर दिया था, sin की जो वैल्यू थी उनको उल्टा लिख दो तो cos की बन जाती हैं। ऐसे ही जो tan की वैल्यू हैं उनको उल्टा लिख दोगे तो वो हमारी cot की बन जाएंगी। जैसे sin tan 90 का मान इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा cot 0 का मान इन्फिनिटी। जो 60 का मान है √3 वो हो जाएगा cot 30 का मान। 45 का सेम रहेगा tan और cot का। उसके बाद देखिए जो 60 का मान है यानी जो tan 30 का मान है वो cot 60 में पहुंच जाएगा, और जो 60 का मान है यानी जो 0 है वो कहाँ पहुंच जाएगा? 90 के पास। यहाँ से आप लोगों को मिल गई sin की वैल्यू, cos की वैल्यू, tan की वैल्यू और cot की वैल्यू। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे sec की वैल्यू। तो आप लोगों को याद रखना है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब अगर हम sec की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो भी sin की वैल्यू होगी उसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब जो अंश होगा उसे हर में पहुंचा दो, जो हर होगा उसे अंश में लाना है। तो देखिए आप लोग cos की वैल्यू ये रही। जब 1 को हमने पलटा तो देखिए 1 तो ऊपर था ही, cos 0, तो 1/cos 0 कितना होता है? 1। तो 1/1 क्या होता है? 1। तो जो हमारे पास sec की वैल्यू निकली वो आ गई हमारे पास 1। अब देखिए cos की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। और हमें निकालनी है sec 30 की वैल्यू। इसको पलट दीजिए। पलटेंगे कैसे? जो ये 2 है वो तो ऊपर चला जाएगा, जो √3 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा sec 30 की वैल्यू 2/√3। कोई दिक्कत बच्चियों? अब हम बात करेंगे 45 की। तो cos 45 जो होता है, cos 45 का मान है 1/√2। जब cos 45 का 1/√2 होगा तो जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए sec 45 बराबर 1/cos 45। तो cos 45 का मान आप लोगों ने देखा था कितना है? cos 45 1/√2। जब √2 ऊपर जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ √2 बचेगा, और नीचे 1 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो sec 45 का मान आ जाएगा √2। इसी प्रकार से हम जब 60 की बात करेंगे, sec 60 की बात करेंगे तो वो cos 30 के मान का उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 लिखा हुआ है हमारे पास। जब इसका हम उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, और 1 से भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास sec 60 का मान आएगा सिर्फ 2। अब हम बात करते हैं sec 90 की, क्योंकि cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0। cos 90 की वैल्यू 0 है। जब इसको पलटेंगे हम तो देखिए कैसे पलटेंगे इसको। जैसे मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ sec 90 बराबर 1/cos 90। 1/cos 90 की वैल्यू देख लीजिए आप लोग। cos 90 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है आपका इन्फिनिटी। तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी sec 90 की निकलेगी आपकी इन्फिनिटी। जैसे साइन और कॉस में हमने उल्टा कर दिया था
ऐसी टेन और कोट में उल्टा हो जाएगा। और जब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो जो सेक की वैल्यू हैं उनको उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। उल्टे का मतलब होता है जो 90 की वैल्यू होगी वो हमारे पास कोसेक 0 की बन जाएगी। जो सेक 60 के मान होगा वो कोसेक 30 का बन जाएगा। 45 का सेम रहता है। जो हमारे पास सेक 30 की वैल्यू होगी वो हमारे पास कोसेक 60 की वैल्यू बन जाएगी। अब जो 0 का मान होगा सेक 0 वो हमारे पास कोसेक 90 का मान बन जाएगा। ये हमने आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया। अगर टेबल समझ में आ गई हो तो आप सभी इसका रिवाइज ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, टेबल भी आपको समझ में आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।